बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऐसी रेसिपी बना रही हूँ कि आप याद ही करेंगे। गर्मी आ गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है एकदम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गर्मी के लिए आपको एक हल बताऊँ। और ये जो मैं बनाऊँगी रेसिपी, ये गर्मी दाने जो बच्चों के निकलते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और दिल को ठंडक पड़ जाएगी। मैदा जो है वो भी बहुत हो जाएगा ठंडा ठंडा। तो आए मेरे साथ रेसिपी बनाएं। ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी और इतनी ये मैदे को ठंडक देने वाली, ठंडा रखने वाली चीज़ें हैं। ये मैंने नारदाना ले लिया है, नारदाना जो है 1 प्याली है। और ये मैंने इमली ले लिया है, इमली भी 1 प्याली है। और ये मैंने आलू बुखारा ले लिया है, वो भी 1 प्याली है। ये तीनों मैंने तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं पानी डाल के मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो अब मैं शुरू करती हूँ। ये शरबत ऐसा लाजवाब शरबत होगा कि आप गर्मियों में एक दफ़ा बना लें, आप याद करेंगे कि बार बार ये पिएंगे, इतना मज़े का बनेंगे। ये मैंने एक देचकी ले ली है, इसमें डाल लूँगी। नारदाना मैंने डाल लिया है, इमली भी डाल ली है। अब ये आलू बुखारा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 किलो पानी डालूँगी। जिस पानी में भिगोना है वो जो है ज़ाया नहीं करना पानी, वो उसके साथ ही डालना। 1 किलो मैंने पानी डाल लिया है। अब मैं चूल्हा जला लूँगी और इसको पका लूँगी। जब ये इमली और इमली के अंदर जो गुठलियाँ हैं, आलू बुखारे के अंदर जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाएंगी, फिर इसको मैं चूल्हा बंद करूँगी। ये देखें, ये साथ जो है ना एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, इमली भी और आलू बुखारा भी। जब जब ये पानी गर्म होगा तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये देखें, इसको बॉयल आ चुका है, तकरीबन 2 मिनट पक चुके हैं। 2 मिनट पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी। तो अब इसको मैं 5-6 मिनट और पकाऊंगी। तो ये बिल्कुल जब गल जाएगी, गुठली से अलग हो जाएगा आलू बुखारा और इमली, तो फिर मैं जो है चूल्हा बंद करूँगी। ये इतना बहुत मज़े का होता है और मैदे के लिए तो बहुत ही ये अच्छा है। गर्मियों में बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, घर में बना के रख लें, तो कोई मेहमान आए उसको भी दें तो इतना ये मज़े का खट्टा मीठा इतना टेस्टी होगा और बहुत लाजवाब होगा। बाज़ार से कोई शरबत आपको लाना ही नहीं पड़ेगा, ये बना के रख लिया तो। तकरीबन 5 मिनट और ये पक ले तो फिर मैं चूल्हा बंद करूँगी। अब मैंने इसको चेक किया है, तकरीबन 5 मिनट और हो गए हैं पकते हुए। तो मैंने चेक किया है तो ये ना गुठलियाँ अलग हो गई हैं इससे, इमली और आलू बुखारे से। तो अब मैं चूल्हा जो है ना बंद कर रही हूँ। तो ये जब ठंडा होता है तो फिर मैं इसको गुठलियाँ अलग करूँगी, इससे निकाल लूँगी, फिर इसको ग्राइंड करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा ठंडा हो ले। ये जो आलू बुखारा है वो इमली है बिल्कुल गल चुकी है। तो अब मैं जो गुठलियाँ हैं ये देखें ऐसे निकाल लूँगी, आलू बुखारे की और इमली की भी। और जो है मैंने साफ़ सुथरे किए हुए हैं, साबुन से पहले वाश किए हैं तो फिर हाथ लगाए हैं। इमली और आलू बुखारे की जो गुठलियाँ थी वो मैंने सारी निकाल ली हैं। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल के, जग में डाल के तो ग्राइंड करूँगी एक दफ़ा। ग्राइंड करके फिर इसको छान लूँगी। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, एक मैंने छन्नी ले लिया है, इस पर मैं छान लूँगी। ये देखें, मैंने पानी डाल के तो इसको छाना है। ये बहुत गाढ़ा था तो इसलिए इतना पानी हो गया, तकरीबन 2 किलो पानी इसमें हो गया है। तो अब मैं इसको पकाऊंगी। तो ये इसके अंदर से निकला है, जो नारदाने के बीज हैं वो निकले हैं। अब मैं इनको फेंक दूंगी। अब पानी तो मैं छानते छानते इसमें डाल लिया है। तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी।
ये मैं आधा किलो चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो इसको अच्छी तरह पका लूँगी। चूल्हा मैंने जला लिया है। इतना ये टेस्टी बनेगा, इतना मज़े का बनेगा। आप एक बार बना के देखें इसको तो आपको पता लग जाएगा, बहुत मज़े का होगा। मेरी रेसिपी जो है ट्राई किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। आपका टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है 7-8 मिनट की होती है, आप तो 7-8 मिनट में देख लेते हैं। यकीन करें ये मैं शरबत बनाया है, मेरा पूरा दिन लग गया इसमें वीडियो बनाने में। शरबत बनाने में नहीं लगा, वीडियो बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तो आप जो है हमारे लिए नाम ही होता है, आप हमारी वीडियो देखा करें, लाइक किया करें। ये देखें अब बॉयल एक आ गया, इसको कितना मज़े का पक रहा है। चीनी जो है वो भी मिक्स हो गई है। तो अब तकरीबन 6-7 मिनट मैंने इसको पकाना है। ये गाढ़ा हो जाएगा फिर उतारूँगी। अब 6-7 मिनट इसको लगेंगे तो गाढ़ा जब हो जाएगा तो फिर पक जाएगा। तो फिर ठंडा करके सर्व करेंगे, आपको दिखाएंगे, पिएंगे, मज़ा करेंगे। तकरीबन इस शरबत को 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। देखिए ज़रा कितना गाढ़ा हो गया है। तो बस 2 मिनट और पकाऊंगी और मैं कुछ इसमें मसाले डाल लूँ। ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ इसमें। तो बड़ा खट्टा मीठा इसमें मज़ा होगा, मज़ा करेगा चाट मसाला। और इसमें मैंने काला नमक डालना है। काला नमक अभी मेरे पास नहीं था तो मैं बाद में बाज़ार से ला के इसमें डाल लूँगी। काला नमक ज़रूर डालना, उससे और ही टेस्ट इसका मज़े का हो जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट मैं और पकाऊंगी और फिर चूल्हा बंद करूँगी। ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। देखिए ज़रा किस तरह गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। इसको ठंडा करके बोतलों में भर के फ्रिज में रख लें और एंजॉय करें, पिएं, मज़ा करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसे ये टेस्ट करना है और कैसे ये बनाना है शरबत। ये अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने ले लिया है बर्फ़। ये इसमें ढेर सारी बर्फ़ डाल लें। और ये मैंने तुफ़ मलंगा भिगो के रखा हुआ था, तुफ़ मलंगा ले लें, इसमें डाल लें। तो इससे तो और ही मज़े का बन जाएगा, ये बहुत मज़े का बन जाएगा। अब मैं इसमें ये शरबत जो बनाया है वो डाल रही हूँ। इसमें पानी डालूंगी। पानी इसलिए मैं कम डाला है कि बर्फ़ जो है वो भी पानी ही बनेगी, तो हमलंगे में भी पानी था। तो ये इतना टेस्टी बन जाएगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो थोड़ा मिक्स कर लूँ। ये देखिए अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ, इतना मज़े का होगा, मज़ा आ गया, लाजवाब है। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।